हेलो बच्चों, मैं अंकुर गोला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुण्स अकेडमी पर। प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बैंकिंग या किसी भी स्टेट पुलिस के लिए, किसी भी वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी आगे करना चाहते हैं, तो मैं इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हमने स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम होने वाला है परसेंटेज, उस टॉपिक का नाम होने वाला है प्रतिशत। तो आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि प्रतिशत का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है और प्रतिशत के क्वेश्चन हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। जिन बच्चों ने अभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा हुआ है, जिन बच्चों ने अभी कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो एसएससी 10+2 के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। एसएससी 10+2 के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट जो होने वाली है, एप्लीकेशन फिलिंग की जो लास्ट डेट होने वाली है, वो लास्ट डेट होने वाली है 7 फरवरी। क्या होने वाली है? 7 फरवरी होने वाली है। तो जो बच्चे 12th क्लास पास आउट हो चुके हैं या अभी अपेयरिंग में हैं, वो बच्चे ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वाले एग्ज़ाम में अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये एसएससी के लिए ही है। आप अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दोगे, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दोगे, तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम छोटी छोटी बातें भी सभी डिस्कस करेंगे और ये आज हमारी परसेंटेज की पहली क्लास होने वाली है। तो अगर ये वीडियो, अगर ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर ये आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है परसेंटेज, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि प्रतिशत कहते किसे हैं, परसेंटेज बोलते किसको हैं। तो देखो, आप एक चीज समझिए, मैं किसी मार्केट से 100 बुक्स लेकर आया हूं। कितनी बुक्स लेकर आया हूं? मैं किसी मार्केट से 50 बुक्स लेकर आया हूं। कितने? 50। ठीक है, और ये जो 50 बुक्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये मैं मार्केट से लेकर आया हूं। किसके लिए? रीडिंग के लिए ले आया हूं, पढ़ने के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो अगर मेरे पास 50 बुक्स हैं तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं केवल 2 बुक्स ही रीडिंग कर पाता हूँ। मतलब अगर मैं 50 बुक्स लेकर आया हूँ तो मैं कितनी बुक्स पढ़ सकता हूँ, कितनी बुक्स की रीडिंग कर सकता हूँ? तो रीडिंग कर सकता हूँ मैं केवल 2 बुक्स की। तो अब मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि बताइए, आपने कितने प्रतिशत बुक्स पढ़ी? है ना, आपके पास 50 बुक्स हैं, आप कितनी बुक्स पढ़ पा रहे हो? केवल 2 बुक्स पढ़ पा रहे हो। तो अगर मैं आपको ये चीज़ पूछने लगूं कि आपने कितने % बुक्स रीडिंग कर ली, कितने प्रतिशत बुक्स पढ़ ली, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? तो देखो, अगर आपको ये बात समझनी है तो क्या होता है परसेंटेज, जब हम किसी चीज़ की वैल्यू 100 पर कैलकुलेट करने लगें तो वो ही क्या होता है? परसेंटेज होता है। यानी वो ही जो मान है, जो मान आप 100 पर देख रहे हो, वो ही क्या होता है? परसेंटेज होता है। क्या होता है? परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने क्या कहा? 50 बुक्स हैं। कितनी बुक्स रीडिंग कर पा रहे हो आप? केवल 2 बुक्स रीडिंग कर पा रहे हो। तो अगर तुम्हारे पास 100 बुक्स होती, कितनी बुक्स होती? अगर आपके पास 100 बुक्स होती तो आप कितनी रीडिंग करते? भाई अगर आपके पास 50 हैं तो आप 2 कर रहे हो। अगर आपके पास 100 होती तो आप कितनी करते? 4 रीडिंग करते। कितनी करते? 4 बुक्स की रीडिंग कर देते। तो अभी आपने जो रीडिंग करना है,
ये रीडिंग करना किस पर देख लिया है, ये रीडिंग करना आपने 100 पर देख लिया है ना। और जब हम किसी चीज को 100 पर कैलकुलेट करने लगते हैं तो जो भी मान 100 पर देखते हैं वही वैल्यू क्या होती है, वही वैल्यू परसेंटेज होती है। इस बात का मतलब ये है कि आपने अगर 50 में से 2 बुक्स पढ़ी हैं तो आपने कितने प्रतिशत बुक पढ़ ली हैं, आपने 4% बुक पढ़ ली हैं। कितनी, 4%। ठीक है। अब देखो, अभी तो आप हर यहां पर 100 पे बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब हर क्वेश्चन में तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बड़े आसानी से आप 100 पे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, है ना। तो देखो, जब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, ठीक है, तो अगर मैं सिंबल की बात करूं, किसकी, परसेंटेज की सिंबल की बात करूं, तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है ये होता है परसेंटेज का सिंबल। और कहीं भी अगर परसेंटेज का सिंबल है तो इसका मतलब होता है 1/100। इसका मतलब क्या होता है, 1/100। इस बात का मतलब भी ये है कि जब हम प्रत्येक वैल्यू किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जब हम किसी का मान 100 पे देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसेंटेज। अब जैसे मान लिया 50 में से आप कितनी बुक्स पढ़ पा रहे हो, 2 बुक्स पढ़ पा रहे हो। अगर मैं आपसे कहने लगूं कितने परसेंट बुक्स पढ़ ली, तो आपने 100 पे कैलकुलेट करके बड़े आसानी से बता दिया कि आपने 4% बुक्स यहाँ से क्या कर लिया, पढ़ सकते हो आप। लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप ये कहोगे कि आपने कितनी, आपने केवल 2 बुक्स पढ़ी हैं। कितनी, 2। और ये 2 बुक्स कितने में से पढ़ी हैं, 50 में से पढ़ी हैं। कितने में से, 50 में से। तो अभी आपको क्या काम करना है, ये वैल्यू कहाँ किस में बतानी है, ये वैल्यू परसेंटेज में बतानी है। किस में बतानी है, परसेंटेज में। तो जब हम इस चीज़ को परसेंटेज में बताएंगे तो हमने करना क्या होता है कि हम 100 से गुणा करते हैं और एक परसेंटेज का क्या लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। तो जो भी हमारा मान है वो काय में चेंज होता है, परसेंटेज में चेंज हो जाता है। ऐसा यहाँ से इसको सोल्व करोगे, 50 दूनी 100, ठीक है। 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी इसका मतलब आपने कितने बुक्स की रीडिंग कर ली, 4% बुक्स की रीडिंग आपने कर ली। अब देखो, आप एक चीज समझिए, जैसे मान लिया मैंने ये कहा था कि दो बुक्स पढ़ी आपने, कितने में से, 50 में से। तो मैंने यहाँ पर 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो एक्चुअल में वो होता कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, हम करते क्या हैं कि इसमें 100 से तो गुणा कर देते हैं ऊपर और 100 से गुणा कर देते हैं इसमें नीचे, ठीक है। अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 ही आएगा। तो वैल्यू तो हमारी 2/5 ही लिखी हुई है, ठीक है। तो 2/5 ही लिखी हुई है। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे 2/50, 2/50 ही लिख दिया, गुणा जो ऊपर वाला 100 है इसको तो ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, जो नीचे वाला है उसे लिख देंगे 1/100। अब भी तो ये 100/100 ही लिख रहा है ना। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये जो आपका 2/5 आया है तो यहाँ पर 100 तो लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया है कि 1/100 का मतलब क्या, 1/100 का मतलब है परसेंटेज का साइन। तो यहाँ पर हम इसकी जगह, इस वाली वैल्यू की जगह हम क्या रख देते हैं, इसकी जगह लगा देते हैं परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या निकल के आ जाती है, वैल्यू हमारी परसेंटेज में वैल्यू निकल के यहां से आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज तो थी आपकी बेसिक चीजें कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी, अगर कोई भी मान परसेंटेज में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, अगर कोई भी वैल्यू परसेंटेज में लिखी है तो आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो, किस में, फ्रैक्शन में। परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर समझो, मैंने ये कहा है कि हमारे पास कोई भी चीज परसेंटेज में लिखी है, किस में लिखी है, परसेंटेज में लिखी है, और इसको हम चेंज करना चाह रहे हैं किसमें, फ्रैक्शन में। किसमें चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, भिन्न में चेंज कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर 4%, क्या लिखा, 4%। तो ये परसेंटेज में, अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शन में, तो कैसे करोगे, देखो 4 लिखोगे गुणा,
अब ये परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज के साइन की जगह क्या लिख सकते हो आप, 1/100, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जहां पर भी परसेंटेज का साइन मिल जाए तो इसका मतलब है 1/100। इसका मतलब क्या है, 1/100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 एकम 4 और 4 से कितनी बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा 1/25। कितना आ गया, 1/25। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ 5% की वैल्यू बताइए, 5%, तो आप इसे क्या लिखोगे, 5/100। अब देखो मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख दूंगा 5/100। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1/20। कितना आएगा, 1/20। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 1/20 आ गया। अगर मैं आपसे कहने लगूँ मुझे 10% की वैल्यू बताइए, 10%, तो इसको काय में फ्रैक्शन में चेंज करना, तो 10 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे, 100 लगाओगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, क्या, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। तो एक तो आपको ये बात समझनी है। दूसरी बात क्या समझनी है कि अभी तो परसेंटेज है, उसको आपने चेंज करा फ्रैक्शन में। अगर मान लिया मैं आपको फ्रैक्शन दे देता हूं, क्या दे देता हूं, फ्रैक्शन, और उसको आपको चेंज करना हो किस में, परसेंटेज में। चेंज किस में करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो फ्रैक्शन बताइए क्या है। जैसे मान लिया मैंने लिखा 1/2, क्या लिखा, 1/2 लिखा, इसको हमें चेंज करना है। ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन क्या होता है, A/B की फॉर्म में होता है फ्रैक्शन। तो मुझे इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। तो कैसे करूंगा मैं, 1/2 लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। और किसी भी चीज को परसेंटेज में डिनोट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन यहाँ पर लगा देते हैं। वो क्यों लगा देते हैं वो भी बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब इसको आप सोल्व आउट कर लो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 50%। कितना जाएगा, 50%। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहने लगूँ 1/3 की वैल्यू बताइए परसेंटेज में, तो 1/3 और गुणा किसकी कर दोगे, 100 की, और परसेंटेज का साइन लगा दोगे, तो ये आएगा तुम्हारा 33 सही 1/3%। ये वाली जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको, जो फ्रैक्शन वैल्यू है जिसको हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, इसको आपको याद भी रखना है। क्या करना है, याद। अगर मैं आपसे कहूँ 1/4 की वैल्यू बताइए, तो 1/4 को कैसे चेंज करोगे, गुणा कर दोगे 100 की और परसेंटेज का लगा दोगे यहाँ पर साइन। तो ये कितना आएगा, जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25%। भाई 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 25% आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ 1/5 की वैल्यू बताइए, तो 1/5 और गुणा और 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाओगे तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 बार। तो इसका मतलब कितना आ गया, 20% आ गया। कितना आ गया, 20%। तो आपने ये वाली वैल्यू सारी याद रखनी है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये वाली यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब ये वाली वैल्यू, अभी हमें कौन कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, देखो अभी मैं जो चेंज करूंगा, कौन कौन सी वैल्यू चेंज करूंगा। अभी तो मैंने 1/2 लिया है, 1/3 लिया है, 1/4 लिया है। इसी तरीके से मैं क्या ले सकता हूँ, 1/5 ले सकता हूँ, 5 भी ले लिया, 1/6 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1/6। तो 1/6 लोगे आप, तो यहाँ समझो 1/6 इसको चेंज करना है। 1/6 गुणा करोगे 100 की, परसेंटेज का साइन लगाओगे, तो ये कितना आएगा, देखो डिवाइड कर रहे 6 से, तो 6 एकम 6, 4, 6 चंग 36, कितना बच गया, 4/6 यानी 2/3, यानी ये आ गया 16 सही 2/3%। अगर मैं कहूँ 1/7 की वैल्यू बताइए, तो 1/7 और गुणा किसकी करोगे, 100 की, परसेंटेज का लगाओगे साइन, तो ये आएगा तुम्हारा 14 सही 2/7%, ठीक है। अगर मैं 1/8 की वैल्यू फाइंड आउट करवाऊं, तो देखो ये मैंने बता दिया आप कैसे कर सकते हो। अब मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू सारी याद करनी है। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। अगर मैं कहूँ 1/9 की वैल्यू बताइए, तो 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। अगर मैं आपसे कहूँ 1/10 की वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब होता है 10%। अगर मैं आपसे कहूँ 1/11 की वैल्यू बताइए परसेंटेज में, तो ये होता है 9 सही 1/11%, ठीक है। तो जितनी भी ये मैंने आपको फ्रैक्शन को चेंज कराया है परसेंटेज में, ये सभी आपको क्या करनी है, याद करनी है। ये क्या करनी है, सभी आपको याद करनी है, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं आपके अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, अब हम यहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि
0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। क्वेश्चन में ये कहा है कि जो 0.01 है ना वो कितने परसेंट है किसका, 0.1 का। ठीक है, 0.01 देखो 0.01 ये कितना परसेंट है, 0.1 का कितना प्रतिशत है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो जिससे कहते हैं ना कि जैसा हमसे कहा कि 0.01 बताना है और ये बताना 0.1 का कितने परसेंट है, तो जिसका कहते हैं ना उसे रखते हैं नीचे, हमेशा ध्यान रखना। तो कहने का मतलब हमें ये तो बताना है 0.01, ये इसकी वैल्यू तो बतानी है, परसेंटेज वैल्यू, लेकिन किससे बतानी है, 0.1 से बतानी है, 0.1 से बतानी है। तो मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज को परसेंटेज में डिनोट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का क्या लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपको डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो दोनों ये बराबर बना लो। डेसिमल के बाद दोनों नंबर बराबर हो गए, डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट हो गया और डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अब ये डेसिमल से क्या होगा, डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर तो 1 बन गया, नीचे क्या बन गया, 10, नीचे क्या बन गया 10। तो ये 10 से 10 बार कट जाएगा, तो 10 धाम 100। जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 10% आ गया। इसका मतलब 0.01 वो कितने परसेंट है, 10% है किसका, 0.1 का। 0.1 का कितने परसेंट है, 10% है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। हमें 1206 का 1/3 बताना। तो सबसे 1/3 का मतलब है 1/3, 1/3 ऑफ कितना, 1206। यानी जो 1206 है ना, पहले आप इसका 1/3 कर लीजिए, 1/3। तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 3 चौक 12, ना जाने की 0 और 3 दूनी 6, है ना। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि 402, ये 1206 का 1/3 कितना है, 1/3 कितना, 402। तो हमसे ये पूछा है कि ये जो 402 है ना, 402 ये कितना प्रतिशत है किसका, 134 का, किसका, 134 का। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज के लिए गुना 100 और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 134 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा। 134 से कितने होते हैं, 402 होते हैं। तो 3 की गुणा 100 में कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 300% बन जाएगा। तो इसका मतलब 1206 जो है, 1206 का जो 1/3 है वो कितने परसेंट है, 134 का 300% है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 40 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत होगा। कि क्या बताना, मैं 40 पैसा बताना, किसका, 5 रुपये का। तो जिसका बताते हैं ना उसे नीचे रखते हैं, क्या रखते हैं, उसे नीचे। तो यहां पर कहा है कि 40 पैसा, क्या है यहां पर, 40 पैसे, ठीक है नहीं। और वो किसका, 5 रुपये का, किसका। देखो ये तो लिखा हुआ है पैसा, ये तो लिखा है 40 पैसे, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, 5 रुपीस, 5 रुपीस, है ना। तो 40 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज के लिए गुणा 100, परसेंटेज का साइन। अब आपको यहाँ पर एक बात ये समझनी है कि जब हम किसी चीज़ की वैल्यू परसेंटेज कंपैरिजन से निकालते हैं तो हमेशा यूनिट सेम रखते हैं। जैसे मान लिया ऊपर तो आप बता रहे हो 40 पैसा और नीचे क्या है, 5 रुपये। तो या तो आप पूरे सवाल को रुपए में लेके जाओ, रुपीज़ में, या पूरे सवाल को पैसे में लेके जाओ, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पैसे में। तो देखो ऊपर तो 40 पैसा ही है, ठीक है, नीचे क्या है, 5 रुपये। अब बताओ 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपये में 5 में गुणा कर देंगे तो 500 पैसे हो गए। अब परसेंटेज के लिए गुणा 100 और परसेंटेज का हमारा साइन लगा ही हुआ है। अब देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और 5 से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 5 अट्ठे 40। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8% हो गया। यानी 40 पैसा जो है वो 5 रुपये कितने परसेंट है, 8% है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो ये भी इसी पैटर्न पे क्या है, उसने कहा है कि 600 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या लेना है? 600 ग्राम लेना है। क्या लेना? 600 ग्राम, है ना। और इसकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है किससे? 4 किलोग्राम से। तो परसेंटेज के लिए गुना 100 और परसेंटेज का साइन। लेकिन मैंने कहा आपको यूनिट क्या रखनी है? यूनिट बराबर रखनी है। यानी अगर ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम बनाओ, या अगर आपको किलोग्राम रखना तो किलोग्राम बनाओ। तो ऊपर तो ग्राम ही रहने दो, क्योंकि हम किलोग्राम को बड़े आसानी से चेंज कर लेंगे किसमें? ग्राम में। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने? 1000 ग्राम। तो 4 किलो में तो 4 गुना 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज के लिए गुना 100 और परसेंटेज क्या लगा दो? साइन लगा दो, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो 60/4 आ गया ना। और 60 को 4 से भाग करोगे कितना आएगा? 15% आएगा। तो ये ही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया 15%। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कैसी लग रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? आज बच्चे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 घंटे 45 मिनट 1 दिन का कितने प्रतिशत है? बस परसेंटेज में बताना है हमें। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? 2 घंटे, कितना? 2 घंटे और कितनी है? 45 मिनट है। 2 घंटे 45 मिनट है, और ये 1 दिन का कह रहा। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो अब आप पहले क्या काम करोगे? ये सारा समय घंटे में चेंज करोगे, क्योंकि आपको पता है 1 दिन में तो आपको पता होगा कितने कितने घंटे होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो ये सारा घंटे जो ऊपर है ये चेंज कर लो किस में? ये चेंज किस में कर लो? घंटे में चेंज कर लो। तो लिखोगे आप इसे 45/60। कितना लिखोगे? 45/60। भाई मिनट को चेंज करना है घंटे में, तो 60 से ही तो भाग करते हैं। तो 15 × 3 = 45, 15 चौका 60, तो 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितना हो गया? 11। तो 11/4 घंटे आ गया। कितना? 11/4। तो अब आपको वैल्यू बतानी, तो आप कहोगे 11/4। तो इसको नीचे लिख देना, जैसे 11/4 है इसको नीचे लिख दो 4 को। और ये किससे पूछ रहा हो? ये पूछ रहा है 24 से। किससे पूछ रहा है? 24 से। और परसेंटेज में बताने के लिए गुना 100 और परसेंटेज क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, है ना। 4 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? ये 25 बार जाएगा। 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। अब तो 4 से नहीं कट रहा, तो अब इसको सोल्व कर लो। कितना? 25 से कम 25, 2, 25 से कम 25 और 2 कितना हो गया? 27। तो 275/24 आ गया। ये परसेंटेज में चल रहा है। अब आप इसको सोल्व कर लो। 24 से कम 24, देखो 24 से कम 24 आया, तो कितना बच गया? ये बच गया आपका 3। कितना बच गया? 3। तो 35 हो गए यहाँ पर, और 24 से कम 24, तो 11 पॉइंट समथिंग है। तो 11 के बाद तो पॉइंट लगेगा। देखो 24 से कम 24, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 3 बचेगा। 35 हो गया, 24 से कम 24, तो कितना बच गया? 6। एक तो तुम्हारा 24 से आ गया 30 तक 6 हो गया, 6 और 5 11, तुम्हारा 11 बच गया। अब डेसिमल के बाद आपने एक जीरो यहाँ पर लगाई दी है। अब आप इसे जब आप 24 से डिवाइड करोगे, है ना, तो 25 चौका 100 होते हैं, है ना। तो 24 चौका 96, 4 बार जाएगा। तो बताओ किस वाले ऑप्शन में 4 टाइम्स जा रहा है? किस वाले ऑप्शन में? जो 11 के बाद 4 आ रहा है, 11 के बाद 4 आ रहा है, तो इसमें जा रहा है 11.4। और ऑप्शन नंबर ए यानी ये वाला आंसर जाएगा 11.45%। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि यदि ए का 8%, क्या कहा है? ए का कितने परसेंट? ए का 8% किसके बराबर है? ये बी के 4% के बराबर है। बी के 4% के बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है
कि ए का 20% बताइए। क्या बताइए? ए का 20% आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो देखो हम करते क्या हैं कि जो हमें बनाना होता है ना, जैसे यहाँ पर लिखा ए का 8% यहाँ किसके बराबर है? बी के 4% के बराबर है, और हमें निकालना ए का 20% हमें पता करना है। तो देखो इस साइड देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ए तो ये रहा, का भी ये रहा, ये 8 है। यहाँ पर कितना बनाना हमें? 20 बनाना, क्योंकि हमें तो 20% निकालना। क्या निकालना है? 20% निकालना। तो देखो मैं क्या काम करूँगा, इस साइड जो लेफ्ट वाली साइड है इधर ये वाला वैल्यू बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा? देखो ए का 8%, ए का 8% मैं इसमें गुणा कर दूंगा 5/2 की। देखो 2 चौक 8 और 4 पंजे 20। जब मैं इसको 2.5 से गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। तो जब आपने इधर गुणा करी है तो आपको इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, यानी ए बी के 4% में गुणा करनी पड़ेगी 5/2 से। किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5/2 से। तभी तो आप ये बराबर कह सकते हो। भाई एक बात बताओ, अगर मान लिया आपको ये बात पता है कि 4 बराबर किसके है? 4 के है, और आपने अपनी मर्जी से इधर 2 की गुणा कर दी, तो क्या अब 8 बराबर 4 के हो जाएगा? नहीं होगा ना। जब आपने इधर गुणा कर रही है तो आपने इधर भी गुणा करनी पड़ेगी 2 की, तभी तो बराबर होगा। अब ये बराबर हो गया 8 बराबर 8। तो अगर मैंने यहाँ पर 5/2 से मल्टीप्लाई करा है तो मुझे 5/2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो क्या बन गया? 2 चौक 8, जो मुझे बनाना था वो बन गया। यानी ए का क्या बन गया? ए का 20% बन गए बराबर। ये हमें फाइंड आउट करना। अब इसे सोल्व कर लो बस। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी ये आ गया तुम्हारा क्या? बी का कितना? बी का 10%। तो बताओ 10% ऑफ बी कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा 10% ऑफ बी, ये लिखा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10% ऑफ बी, यानी बी का 10%। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आज सारे क्वेश्चन कैसे हैं? सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। कैसे हैं? सारे बेसिक। देखो 7वां क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि ए का 50%, ए का कितना परसेंट? 50% किसके बराबर है? ये बी के 25% के बराबर है। बी के 25% के बराबर है। ठीक है नहीं? तो और हमें क्या दे रखा है? ए किसके बराबर है? वो बी का x% के बराबर है। ए किसके बराबर है? बी का x% के बराबर है। तो आपसे जो वैल्यू पूछी है x की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू? x का हमें मान बताना। यहाँ पर क्या बताना? x का मान। तो x का मान निकालने के लिए a और b का मान पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले इसको सोल्व करो। देखो जहाँ पर भी के ये लिखे हुए हैं, इसका मतलब है गुणा का साइन लगाना। तो a का 50% किसके बराबर हो गया? b गुणा 25%। b गुणा 25%। अब देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। अगर आपने इसके बटे में 100 लिख दिया, अरे परसेंटेज का मतलब 1/100, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। नहीं कट जाएगा? तो हम सीधा यहीं पर काट देंगे परसेंटेज। देखो ये कटता कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। ये ऐसे कट गया यहाँ पर भाई। ए गुणा, मैं आपको समझा ही देता हूँ यहीं पे पूरा डिटेल में। ठीक है, वो कैसे कट रहा हो फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो ए गुणा 50% है ना, 50% ए हटा के नीचे क्या लगाओगे? 100, 1/100 बराबर। बी गुणा परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे? 100। ठीक है, अब अगर आपको कोई चीज़ डिवाइड में है और डिवाइड से इक्वल की तरफ लेके जानी, तो ये तो बात तो आपको पता ही होगा भाई वो किस में जाएगी। अगर डिवाइड से दूसरी तरफ लेके जानी है तो a गुणा 50 बराबर b गुणा 25/100। तो ये गुणा में ही तो जाएगी। तो बताओ 100 से 100 नहीं कट गया? तो जब 100 से 100 कट गया तो ये 100 कहाँ से आया? परसेंटेज का साइन हटा के। तो हम इसको लिखेंगे क्यों? हम तो इसमें से कुछ नहीं लिखेंगे। हम क्या काम करेंगे? जैसी हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में हमें परसेंटेज का साइन मिल जाएगा, तो हम सीधा परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसे सोल्व कर लो। कितना आएगा? अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो a/b बराबर कितना आ गया? 25/50। 25/50 तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 1/2 आ गया। तो a का मान अगर 1 है तो b का मान क्या हो गया? 2 यूनिट में। अब हमें फाइनल तो x का मान बताना, तो यहाँ पर a का मान 1 रखो, 1 बराबर b का मान 2,
गुणा x। परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। अब यहाँ से तुम्हें x का मान निकालना, तो 2 से क्या बार जाएगा, 50 बार। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। यही पूछा है आपसे कि x की वैल्यू बताइए कितनी है, तो x की वैल्यू 50 है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में क्या है कि 90% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी एंड बी बराबर है x% ऑफ ए। तो हमें x का मान बताना, तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है भाई, पहली कंडीशन तो दे रखी है कि a का कितना परसेंट, 90%, किसके बराबर है, वो दे रखा है b के 30% के बराबर है। तो हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, उसने कहा है कि b बराबर किसके है, x% ऑफ a, यानी a का x% किसके बराबर है, वो b के बराबर है। तो आपसे x का मान पूछा है, तो पहले यहाँ से सोल्व कर लो भाई। परसेंटेज से परसेंटेज गया, ठीक है, तो इसे लिखोगे a गुणा कितना, 90 बराबर b गुणा 30। अब यहाँ से a बटे b फाइंड आउट कर लो, तो 30 बटे 90, 30 से कम 30 और 30 तिया 90। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, a का मान कितना 1 इंटू x का मान कितना है वो फाइंड आउट करना, और b का मान कितना है 3, कितना है 3। अब परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे बराबर 3, तो x का मान क्या आ गया, बटे की चीज़ गुणा में, तो 3 गुणा 100 बराबर कितना आ गया, 300 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, अब देखो जब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो यहाँ समझो क्या है क्वेश्चन नंबर 9। उसने ये कहा है कि 10,000 का 33 सही 1/3%, क्या फाइंड आउट करना है। उसने कहा है हमारे पास एक संख्या है 10,000, तो इसका 10,000 का हमें कितना फाइंड आउट करना है, 33 सही 1/3% फाइंड आउट करना है। और इसका भी क्या फाइंड आउट करना है, 0.15% हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे सोल्व करोगे भाई, यहाँ पर लिखो कितना 10,000 का की जगह गुणा का साइन लगाओगे। अब अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3। ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे, 33 या 99 100, तो 100/3 लिखोगे और परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया 1/3। तो चाहे तो आप इसे डायरेक्टली याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, या फिर आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह मैं 1/3 लिख दूंगा गुणा। अब ये लिख रहा है 0.15। अब मैं क्या इस परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो 2 जीरो लगाऊंगा, है ना, और जब मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो 2 जीरो और बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हुआ और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पंजे 15। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, उसमें बोला है कि एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वो संख्या बताओ। तो जैसे जैसे उसने कहा ऐसी ऐसी कर दो आप। वो संख्या आप क्या मान लो, x मान लो। तो अगर इस संख्या का 60%, इस संख्या का 60% और उस 60% को निकालने के बाद उसका 3/5 भाग कर दें हम, तो वो किसके बराबर आएगा, वो 36 के बराबर आएगा। ये चीज़ आपको दे रखी है। ठीक है, तो अब हम सोल्व कैसे करेंगे, देखो जैसे ये 60% लिखा हुआ है, आपको 20% का मान याद है, 20% का मान होता है 1/3। क्या होता है, 1/3। तो अगर मैं तुमसे कहने लगूँ 60% का मान बताओ, सॉरी 20% का मान क्या होता है, 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। मैं तुमसे कह रहा हूँ 60%, तो इसका क्या गुना है, ये 3 गुना है ना, तो आप इसका भी 3 गुना कर दो। क्या कर दो, इसका 3 गुना कर दो, तो ये आएगा तुम्हारा 3/5। तो 60% का 3/5, तो हम इसे लिख सकते हैं x गुना 3/5 गुना 3/5 बराबर किसके है, 36 के है। अब देखो 3 तिया 9 और 9 चौक 36, तो x का मान आ गया 4 गुना 5 गुना 5। x बराबर किसके बराबर हो गया,
100 के बराबर। किसके बराबर? 100। तो हमसे यही पूछा है कि x का मान बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 100। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरीके से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से ट्राई करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन इसको सोल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या रिलेशन बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको सोल्व करना है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की हम क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है लिखकर कि आपको और किस किस तरह की वीडियो पसंद है या आप कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।